अंजना ओम कश्यप ने यूट्यूबर शिक्षकों को दो कौड़ी का कह दिया। इस चिढ़, इस खींच की सच्चाई और वास्तविकता कुछ और है, वो नहीं है जो सामने दिखाई दे रही है। मामला ये है कि निशाना कहीं और लगाया था और तीर कहीं और जाके लग गया। तो आज हम इसी विषय पर विश्लेषण करेंगे। हुआ यो कि नीट एग्ज़ाम का पर्चा लीक हो गया। इसी विषय पर न्यूज़ चैनल में एक कार्यक्रम चल रहा था। उसी दौरान अंजना ओम कश्यप ने यूट्यूबर शिक्षकों को दो कौड़ी का कह दिया। दरअसल में चिढ़ थी यूट्यूबर न्यूज़ चैनलों की, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे हम कहते हैं, यानी कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल और बड़े बड़े अखबारों के समूह, इनको ये यूट्यूब न्यूज़ चैनल चुनौती दे रहे हैं। इन यूट्यूब चैनलों के कारण मेन स्ट्रीम मीडिया के दर्शक कम हो रहे हैं, और होने का कारण ये है कि असल खबरें नहीं दिखाते, सत्ता पर सवाल खड़े नहीं करते जो इन्हें दिखाने चाहिए। और ये यूट्यूब के न्यूज़ चैनल जो हैं, सबूत के साथ खबरें लेकर आ जाते हैं और जनता इन पर विश्वास कर रही है। अब समस्या ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया खबरें क्यों नहीं दिखाता जो जनता से जुड़ी हुई हों, या जिन खबरों के कारण सत्ता सवालों के घेरे में खड़ी हो जाती है। इसके पीछे का कारण है कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों के मालिक बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कॉरपोरेट घराने के लोग हैं, और इनके अपने बहुत सारे कारोबार हैं। तो ये सत्ता से सामंजस्य बनाकर चलते हैं। इसीलिए इन्हें एक अघोषित निर्देश होता है एंकरों को कि ऐसी खबरें ना दिखाएं जिनके कारण सत्ता सवालों के घेरे में खड़ी हो जाए। इसकी सच्चाई का सबूत ये है, कुछ वर्ष पहले नीरा राडिया टेप कांड आया था, याद होगा आपको, जिसने कॉरपोरेट घरानों, नेताओं और पत्रकारों के गठजोड़ को, यानी पर्दे के पीछे के गठजोड़ को उजागर कर दिया था, जिस पर काफ़ी बवाल मचा था। और ये खबर भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाई थी, क्योंकि इसमें इनके अपने ही लोग बेनकाब हो रहे थे। हालांकि ये उद्योगपतियों की भी मजबूरी है कि उन्हें सत्ता के साथ सामंजस्य बना के चलना पड़ता है। रामकृष्ण डालमिया का मामला शायद आपको मालूम ही होगा कि नेहरू जी ने उन्हें बर्बाद कर दिया, ऐसा लोग कहते हैं। उस ज़माने में तीन ही औद्योगिक घराने थे, टाटा, बिरला और डालमिया। यानी डालमिया तीसरे नंबर के उद्योगपति थे। इनका सीमेंट का कारोबार था, विमानन का कारोबार था, बैंकिंग का कारोबार था, और इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार समूह को ख़रीद लिया था। और इनके खरीदते ही टाइम्स ऑफ इंडिया में नेहरू जी की विदेश नीति, विभाजन के समय हुई उनकी चूकों की कड़ी आलोचना की जाती थी। इससे नेहरू जी इनसे चिढ़ते थे, ऐसा कहा जाता है। ये भी कहा जाता है, ये सच्चाई भी है कि नेहरू जी के दामाद फिरोज गांधी ने इन पर वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए थे। और कानूनी पक्ष ये है कि इनके ऊपर कार्रवाई हुई, जांच हुई, और उन्हें 2 साल की सज़ा हुई, और इनका कारोबार ख़त्म हो गया और इनकी संपत्ति कौड़ियों के दाम बिक गई। ये आरोप लगाया जाता है, इसके लिए जिम्मेदार नेहरू जी थे, क्योंकि ये नेहरू जी इनसे चिढ़ते थे। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये पक्के सनातनी थे और गौहत्या के विरोधी थे, और इस कारण से इनके नेहरू जी से संबंध मधुर नहीं रहे या ख़राब हो गए। तो ये भी उद्योगपतियों की मजबूरी होती है कि इन्हें सत्ता से सामंजस्य बना के चलना पड़ता है। अब समस्या ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया खबरों को दिखाता नहीं है।
असल खबरें होती हैं, जो कि खबरों में बड़ी ताकत होती है। तो ये यूट्यूब चैनल गुरिल्ला कहिए, गुरिल्ला पत्रकार की उपमा दी जाएगी इन्हें, क्योंकि ये जो है खबरें दिखा देते हैं। इनको खोने के लिए कुछ नहीं होता है। उसमें ये यूट्यूबर अध्यापक भी शामिल हो गए हैं। तो ये खबरें दिखा देते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे महाराज शिवाजी की सेना मुग़लों के ऊपर हमले करती थी और जंगलों में छुप जाती थी या खो जाती थी, तो इन्हें पकड़ नहीं पाते थे वो। वैसे ही ये यूट्यूब न्यूज़ चैनल हैं, खबरें दिखा देते हैं और जनता के बीच खड़े हो जाते हैं। अब सत्ता को इनको नियंत्रण करने में संकोच होता है, क्योंकि ये जनता के बीच से होते हैं और जनता में लोकप्रिय होते हैं, तो बवाल खड़ा हो सकता है। और मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इन पर कोई कार्रवाई यदि सत्ता कर दे तो ये जनता तक ये पहुँच ही नहीं पाती है। वे तो अदालतों में मामले चलते रहते हैं, कमरों में, पर ये तो मैदान में खड़े हैं, इनका कोई क्या बिगाड़ लेगा। अब आप विचार कीजिए, ये परंपरा बहुत पुरानी है। जब यूट्यूब चैनल नहीं थे तब भी अखबार ये काम करते थे। वो पुरस्तोप कांड आपको याद ही होगा कि दिल्ली के एक अखबार ने सबसे पहले इसकी खबर छापी थी, और इस खबर का इतना असर हुआ कि राजीव गांधी की सरकार ही नहीं, जो भारी बहुमत वाली थी, 400 इनके लोकसभा सदस्य थे, वो भी हिल गई थी। और सरकार ही नहीं हिली, पूरी कांग्रेस हिल गई थी, और वो आज तक नहीं संभल पाई। तो वास्तविकता ये है कि ये चढ़ इन यूट्यूब न्यूज़ चैनलों से थी। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इनसे डरा हुआ है, इनसे चढ़ा हुआ है, क्योंकि ये उनकी टीआरपी घटा रहे हैं, उनके दर्शक छीन रहे हैं। तो मामला ये था कि ये चिढ़ थी यूट्यूब चैनलों से, और भड़ास निकल गई यूट्यूब के अध्यापकों पर। तो मामला यही था, और ये चल रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया इनसे परेशान है, यूट्यूब चैनलों से। तो ये थी असल वजह अंजना ओम कश्यप की। और ये अंजना ओम कश्यप की समस्या नहीं है, समस्या पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया की है कि इन्हें यूट्यूबरों से, या यूँ कहिए कि सोशल मीडिया के इन पत्रकारों से खतरा समझ में आ रहा है, और ये चाह कर भी उनका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। असल वजह यही थी। तो फिर मिलते हैं किसी और विषय पर विमर्श के साथ। क्या आपको लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर लोगों का भरोसा उठ रहा है, और ये यूट्यूब चैनल वाले खबरें दिखा देते हैं सबूत के साथ, जनता से जुड़ी हुई, और जनता इन पर भरोसा करने लगी है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं